अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि क्या आप बगैर जर्मन लैंग्वेज के आप यहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं जर्मनी में। आपका डे टू डे जो एक्टिविटीज़ हैं वो आपकी हो सकती हैं जर्मनी में, और उसके अलावा आप सेटल हो सकते हैं। तो इसका जो जवाब है वो बिग नो है, क्योंकि आप बगैर जर्मन के यहाँ पे सेटल नहीं हो सकते। जिस तरह हम पाकिस्तान की, इंडिया की, इवन आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ की भी बात करें तो वहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है और बगैर इंग्लिश के आप सर्वाइव नहीं कर सकते। और इसी तरह पाकिस्तान में या इंडिया में उर्दू या हिंदी में बात की जाती है। तो आपको अगर वो नहीं आएगी तो आप लोगों से किस तरह इंटरैक्ट करेंगे। तो इसी तरह जर्मनी में भी आप बगैर जर्मन के इंटरैक्ट नहीं कर सकते। आपको जर्मन बेसिक आनी चाहिए। यहाँ तक कि आपको अगर ग्रोसरी करनी है या डे टू डे एक्टिविटीज़ करनी है तो उसके लिए भी यहाँ पर ये लोगों के साथ आपको जर्मन में इंटरैक्ट करना पड़ता है। उसकी वजह यह है कि आप कहीं पर भी जाएं वो वहाँ की नेशनल लैंग्वेज को ही फॉलो करते हैं। और यहाँ पर ये भी है कि जर्मन्स को अगर इंग्लिश आती भी है तो ये प्रेफर नहीं करते कि इंग्लिश में बात करें। ये प्रेफर करते हैं कि आप जर्मन में ही बात करें। अगर आप ग्रोसरी करने जाएंगे, ये आपसे अगर चीज़ें भी, पैसे जो लेते हैं वो भी काउंटिंग जो होती है जर्मन में ही कहते हैं कि मुझे इतने पैसे चाहिए। ये नहीं कहते कि मुझे 5 यूरो चाहिए या 10 यूरो चाहिए। बिल भी आपको जर्मन में ही करना पड़ता है। तो इसलिए जर्मन आना बहुत ज़रूरी है और बेहतर है कि आप जर्मन सीख कर ही आएँ। क्योंकि यहाँ पर अगर आप पार्ट टाइम जॉब करेंगे, किसी ऑफिस में करें या और जॉब भी करें, तो उसके लिए भी काफ़ी हद तक जर्मन रिक्वायर्ड होती है। क्योंकि आपका जो कस्टमर इंटरेक्शन होता है वो लोकल यहाँ के जर्मन से होता है। और जर्मन फिर आपसे जर्मन में ही बात करते हैं। वो नहीं प्रेफर करते कि आप है ना उन्हें इंग्लिश में बात करें। तो इसलिए आजकल की जो जॉब मार्केट है उसके लिए भी यहाँ पर जर्मन रिक्वायर्ड है। और अगर आप उसके अलावा भी अगर बात करें वैसे जॉब मार्केट की, तो जॉब के लिए भी आपको एटलीस्ट B1 या B2 लेवल की जर्मन आनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। इस जर्मन, बगैर जर्मन के आप इंग्लिश में ये हो सकता है कि आप इंग्लिश चला लेते हैं छोटे मोटे काम के लिए, या अगर आप कहीं पर जॉब नहीं कर रहे, ऐसे ही लोगों से इंटरेक्ट करना है तो वो आप कर सकते हैं। वरना अगर आपको कहीं पर भी जॉब मिलेगी तो वो आपसे ज़रूर मांगेंगे कि आपको जर्मन कितनी आती है। यहाँ तक कि काफ़ी और जॉब्स यहाँ पर मेरे दोस्त जो हैं वो करते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि वो इंटरव्यू भी जर्मन में ही लेना पसंद करते हैं, यानी जर्मन में बात करना पसंद करते हैं। और अगर जैसे आप किसी होटल में काम कर रहे हो या किसी ऑफिस में काम कर रहे हो तो वहाँ पर जो लोग आएंगे वो जर्मन में ही बात करते हैं। तो बिल्कुल वहाँ पर जर्मन लैंग्वेज रिक्वायर्ड होती है आपके जॉब रोल के लिए। तो पहली बात तो ये हो गई कि आप यहाँ पर अगर आ भी रहे हैं एज अ स्टूडेंट तो आपको जर्मन आनी चाहिए। भले आप फ्लुएंट ना हो यहाँ पे, लेकिन कम से कम आप है ना उनसे छोटी मोटी बात कर पाएँ, तो उसमें आपको आपका काम चल जाएगा। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि अगर आप जॉब सर्च पे आ रहे हैं तो उसके लिए तो जैसे अगर मैनेजमेंट की पोजीशंस होती हैं या जो कस्टमर डीलिंग में जितनी भी जॉब्स आती हैं उनके लिए तो आपको लैंग्वेज चाहिए होती है। बगैर लैंग्वेज के आप यहाँ पे जॉब नहीं ले सकते। और जो बच्चे आते भी हैं मास्टर्स के लिए तो वो साथ में अपना जर्मन कर रहे होते हैं, जो कि मेरे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो वहाँ से कम अपने ही कंट्री से आप जर्मन B1 लेवल की सीख कर आएँ। ऐसा ना सोचें कि मैं जाके जर्मनी में जाऊँगा और उसके बाद मैं वहाँ पर लैंग्वेज करूँगा क्योंकि वहाँ पर माहौल मिलेगा। ऐसा नहीं है, बल्कि बेटर ये है कि आप जहाँ से भी आ रहे हैं वहाँ से B1 लेवल की लैंग्वेज, B2 लेवल की लैंग्वेज आप करके आएँ। फिर यहाँ पर आकर आप उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से बोलेंगे और उसको अच्छा डेवलप करेंगे लर्निंग को। अगर आप बिल्कुल नहीं सीख कर आएंगे और कहेंगे कि मुझे जर्मनी में आकर सीखना है तो उसमें फिर आपको बहुत स्ट्रगल भी करनी पड़ेगी स्टार्टिंग में, क्योंकि आप किसी से बात भी नहीं कर पाएंगे यहाँ पर और बहुत मुश्किल होता है। और उसके अलावा आप जो जॉब के लिए जब अप्लाई करेंगे तो आपके बजाय वो उनको प्रेफर करेंगे जिनको जर्मन आती है। ये मैं स्टूडेंट जॉब्स की बात कर रहा हूँ, पार्ट टाइम होती हैं या और जॉब्स होती हैं जो। अगर मैं बात करूँ कि आप फुल टाइम जॉब कर रहे हैं तो उसके लिए तो जर्मन मस्ट है, अगर आपका कस्टमर्स के साथ इंटरेक्शन है। अगर आप IT साइड जॉब करते हैं जिसमें आपका कस्टमर के साथ इंटरेक्शन नहीं है, बस डेस्क जॉब है आपकी, तो फिर उसमें ये मोस्ट प्रोबेबली आपके स्किल्स देखते हैं, जर्मन नहीं देखते। तो वो हर किसी के पास तो इस तरह के स्किल्स नहीं होते। और सिर्फ इस चीज़ की तो जॉब्स नहीं होती कि आप है ना यही जॉब करें। तो क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स आते हैं वो IT के अलावा और भी कोर्सेज में आ रहे होते हैं, जैसे बिजनेस मैनेजमेंट। मैं खुद जिस तरह मार्केटिंग का स्टूडेंट हूँ तो मुझे पता है कि यहाँ पर हमारी जो जॉब्स हैं इंटर्नशिप में, अभी जैसे मैं एज अ स्टूडेंट इंटर्नशिप करना चाहूँ या वर्किंग स्टूडेंट की जॉब करना चाहूँ तो मुझे जर्मन उनके मेरी जॉब के लिए जर्मन रिक्वायर्ड होती है। इंटर्नशिप्स के लिए भी मुझे जर्मन आना लाजमी है, वरना मुझे इंटर्नशिप भी नहीं मिलेगी और इसी तरह वर्किंग स्टूडेंट भी नहीं मिलेगी। तो मैं भी यही फोकस करता हूँ कि मैं पहले अपनी जो जर्मन है उसको बेहतर करूँ और उसके बाद ही मैं इंटर्नशिप्स और जो मेरी फील्ड रिलेटेड जॉब्स हैं उसमें अप्लाई करूँ। और हाँ, इसके अलावा अगर आप और जॉब्स की अगर मैं बात करूँ, होटल्स में आप काम करना चाह रहे हो, जिस तरह मैकडॉनल्ड्स होता है, डोमिनोज है, और इस तरह जो भी यहाँ पर लोकल होटल्स हैं उनमें भी अगर आपको काम करना है तो आपको जर्मन आनी चाहिए।
बहुत कम ऐसी पार्ट टाइम जॉब्स होती हैं जैसे वेयर हाउस जॉब्स, जो कि बहुत मुश्किल होती हैं और हर बंदा कर भी नहीं पाता। तो वो जॉब्स होती हैं उनके लिए जर्मन रिक्वायर्ड नहीं होती, पर उनमें कंपटीशन भी बहुत होता है। एक तो बहुत सारे लोगों को नहीं आती जर्मन, तो उसमें अप्लाई कर रहे होते हैं, और उसके बाद वो बहुत मुश्किल जॉब्स होती हैं। तो बेहतर ये है कि आप जब भी आएँ जर्मनी, अगर प्लान कर रहे हैं अभी आप अपने कंट्री में रहकर, तो आप कम से कम 6 महीने लैंग्वेज को दें, वहाँ पर अच्छे से लैंग्वेज सीखें प्रोसेस के दौरान, और फिर यहाँ पे आएँ, ताकि आपको यहाँ सेटलमेंट होने में मुश्किल ना हो। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट जॉब पर आ रहे हैं तो भी बेहतर ये है कि अगर भले आपको बगैर जर्मन के भी जॉब मिली है, लेकिन आप बेहतर ये है कि जर्मन सीख कर आएँ, क्योंकि वो आपको एट द एंड आपको फ़ायदा ही होगा और जर्मन सीखने का। क्योंकि आप जिस कंट्री में रह रहे हो, कम से कम उसकी लैंग्वेज तो सीखें और लोगों से इंटरेक्ट करना तो आए आपको। और यहाँ पर अगर हम पीआर की बात करें तो पीआर के लिए भी जर्मन रिक्वायर्ड होती है। एटलीस्ट आपको B1 या B2 लेवल की जो जर्मन है वो आना चाहिए। अगर आप एक सर्टेन स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है, उतना टाइम आपने जॉब कर लिया और टैक्स आपका आपने पे किया है, तो उसके बाद जब पीआर के लिए भी अप्लाई करेंगे तो आपको जर्मन आना लाजमी है। तो अगर मैं पूरी इस वीडियो की समरी निकालूं तो ये है कि बगैर जर्मन के आप सिर्फ यहाँ पर आके अपना इंग्लिश का प्रोग्राम तो पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके अलावा और कोई काम नहीं कर सकते। तो अगर आपको पार्ट टाइम जॉब करना हो, यहाँ पे सर्वाइव करना हो और यहाँ पर आगे सेटलमेंट के ऑप्शंस ढूंढने हो, तो आपको जर्मन आना बहुत लाजमी है। तो मैं आप सबको, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, उन सबको मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने कंट्री से अभी प्रोसेस कर रहे हैं या आने का सोच रहे हैं, तो कम से कम B1 या B2 लेवल की इंग्लिश वहीं से सीख कर आएँ, सॉरी जर्मन वहीं से सीख कर आएँ और फिर यहाँ पे आएँ। तो मैं आप सबको यही कहूँगा कि अगर आप अपने कंट्री में हैं और प्लान कर रहे हैं जर्मनी में स्टडीज़ के लिए या जॉब सर्च के लिए, तो कम से कम B1 या B2 लेवल की जर्मन आप सीख कर आएँ अपनी ही कंट्री से जर्मनी में, ताकि आपको यहाँ पर कोई भी मसला ना हो कम्युनिकेशन का, और आप आराम से आपको जॉब भी मिल जाए और अपनी आप स्टडीज़ भी कंप्लीट करें।